रॉकलैंड नामक एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम सैम था। वह अपनी पत्नी रेबेका और एक बेटे जॉनी और एक बेटी ईवा के साथ रहता था। सैम अपनी आजीविका कमाने के लिए कड़ी मेहनत करता था। एक दिन सैम काम कर रहा था जब उसे चक्कर आया और वह अपनी चेतना खो बैठा और वह बुरी तरह से आहत था। वह परिवार का एकमात्र कमाने वाला था, इसलिए उनके लिए अपना गुजारा करना बहुत मुश्किल था। एक दिन रेबेका ने कहा, प्रिय, मैं कुछ काम करने के बारे में सोच रही थी ताकि हम कुछ पैसे कमा सकें। मैं घर पर नहीं रह सकती। इस स्थिति में हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। मुझे कुछ करना होगा रेबेका, ये मेरी वजह से हो रहा है। क्या ऐसा नहीं है अगर मुझे चोट नहीं लगती तो आपको काम नहीं करना पड़ता और बच्चों को यह बकवास नहीं झेलनी पड़ती। आप इस बारे में बात कर रहे हैं कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे। यहाँ तक कि डॉक्टरों को भी नहीं पता कि मैं कब ठीक हो जाऊंगा। रेबेका, मैं भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हूँ। मुझे यकीन है कि आप जल्द ही ठीक हो जाएंगी। मुझे इस पर और कमाई के बारे में यकीन है। इस पैसे से मैं कुछ परिवारों के लिए नौकरानी के रूप में काम करूंगी और कुछ पैसे कमाऊंगी। आप बस ठीक होने पर ध्यान दें। मैं जाकर देखूंगी कि कोई नौकरी पर रख रहा है या नहीं। इसके बाद रेबेका घर छोड़कर काम ढूंढने के लिए एक परिवार के पास गई और उसने घंटी बजाई। घर गए। उन्हें खाना बहुत पसंद आया और उन्होंने तब तक खाना खाया जब तक उनका पेट नहीं भर गया। उस दिन के बाद से यह एक दिनचर्या बन गई। हर दिन कुछ न कुछ बच जाता था और रेबेका अपनी मालकिन से पूछती थी और फिर खाना घर ले जाती थी। अब बारिश का मौसम शुरू हो गया था। रेबेका अभी भी काम कर रही थी, लेकिन एक दिन उसे काम के लिए देर हो गई तो उसकी सभी मालकिनें उस पर चिल्लाने लगीं। केवल एमिली को उस पर गुस्सा नहीं आया। एमिली ने रेबेका से पूछा कि क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? अगर आप बीमार हैं तो आप छुट्टी ले सकती हैं। मैडम, गरीब लोग, हमारे पास छुट्टी लेने की कोई सुविधा नहीं है। अगर हम एक दिन भी काम नहीं करते हैं तो हमें खाने के लिए खाना नहीं मिलता है, ऐसा रेबेका कहती हैं। कुछ दिनों बाद एमिली ने अपना काम करना शुरू कर दिया। एमिली ने रेबेका से उसके परिवार के बारे में पूछा, लेकिन रेबेका ने उसे अपनी स्थिति के बारे में नहीं बताया। इससे एमिली आश्चर्यचकित हो गई। तब तक सैम खुद बैठने में सक्षम था और छड़ी की मदद से काम कर सकता था, लेकिन वह पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। वह बच्चों की देखभाल करेगा। क्या मैं चाहता हूं कि बारिश जल्द ही रुक जाए? मेरे पास छाता खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि भारी बारिश हो रही थी। उसने एक दुकान के पास आश्रय लिया। कुछ देर इंतजार करने के बाद वह एमिली के घर पहुंची। जब एमिली ने रेबेका को देखा, उसने कहा, रेबेका, तुम इतनी भीगी हुई क्यों हो? अगर तुमने कपड़े नहीं बदले तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी और तुम बीमार पड़ जाओगी। नहीं मैडम, मैं ठीक हूं। आप मेरी साड़ी पहन सकती हैं। तुम्हें सर्दी नहीं लगेगी तो यह अच्छा है। आप में से मेरे बारे में सोचें। मैं आभारी हूं।
लेकिन मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मैं वास्तव में ठीक हूं। फिर रेबेका स्टार्ट। एमिली ने घर तक उसका पीछा करने का फैसला किया, इसलिए उसने घर पर उसका पीछा करना शुरू कर दिया। बच्चे अपनी माँ पापा के बारे में चिंतित थे। कब आएंगे? माँ घर आ जाओ, हमें बहुत भूख लगी है। एवा वह जल्दी आ जाएगी। उसने कुछ अतिरिक्त काम किया होगा, इसीलिए उसे देर हो गई। एमिली रेबेका का पीछा करती हुई अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचने के बाद रेबेका ने अपने हाथ और पैर धोए। फिर उसने बैग खोला और बैग निकाला, खाना बनाया और अपने परिवार को दिखाया। खाना बनाने वाली माँ को देखकर बच्चे बहुत खुश हुए। मैं बहुत भूखा हूँ, धन्यवाद। अपने जीवन में इतनी सारी समस्याओं का सामना कर रहा हूँ। जब मैंने तुमसे पूछा तो तुम बस काम करते रहे, तुमने कभी कुछ नहीं कहा। क्या तुम मुझे अपना दोस्त नहीं समझते हो? ऐसा नहीं है, मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरे लिए दुखी हो, इसलिए मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। रेबेका, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारे पति को सबसे अच्छा इलाज मिले और मैं तुम्हारे बच्चों की शिक्षा का खर्च भी उठाऊंगा। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनकर रेबेका की आंखों में आंसू आ गए और उसने एमिली को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। आप सचमुच बहुत महान इंसान हैं बहन। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि आप मेरे साथ हैं। मेरे बारे में कितने परिवार इस तरह से पीड़ित हैं, इसलिए हमें किसी भी तरह से उनकी मदद करनी होगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें किसी भी काम को कम सम्मानजनक नहीं मानना चाहिए और करना चाहिए। बचा हुआ खाना किसी जरूरतमंद को दान कर दें। हमें खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए और हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। नैशविले नामक गांव में एक विधवा सैली रहती थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम स्टीफन था। स्टीफन बहुत मासूम था। वह अपनी मां से बहुत प्यार करता था। वे थे बहुत गरीब थे और स्कूल से छुट्टी मिलने के बाद वे कोई त्योहार भी नहीं मना पाते थे। इसी वजह से उनकी पढ़ाई उस स्कॉलरशिप की मदद से चलती थी। स्कूल के बाद स्टीफन अपनी मां के साथ काम पर चले जाते थे। पढ़ाई के प्रति उनका मन इतना मोहित हो गया था कि वह जहां भी जाते थे पढ़ाई करते थे। वह कुछ न कुछ पढ़ना शुरू कर देता था। यही कारण है कि उसका सामान्य ज्ञान काफी अच्छा था। एक दिन वह अपनी मां के साथ हैरी के घर गया। बेटा तुम यहीं बैठो, मैं तब तक अपना काम पूरा कर लूंगा। हाँ मां, तुम जा सकती हो, मैं यहीं आ जाऊंगा। ठीक है, मैं जल्द ही यहां आऊंगा। सैली अपना काम करने के लिए स्टीवन स्टार के घर जाती है और जब मैंने उससे पूछा तो वह कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया है। अरे तुम यहां कैसे पहुंची? तुम किसके साथ आई हो? मैं ये सब सुनकर अपनी मां के साथ आई हूं। सैली अंदर आ गई। हॉल, क्या हुआ सर? ये लड़का कौन है और मेरे घर में क्या कर रहा है? सर, वह मेरा बेटा है। वह घर पर अकेला था, इसलिए मैंने उसे अपने साथ यहां खरीद लिया। मां, मैं बस यह अखबार पढ़ रहा था, मैंने कुछ नहीं किया। मां, स्टीफन पास चला गया। सैली, मेरा बेटा तुम्हारे घर में कभी अखबार नहीं पढ़ेगा, यह उसके लिए अच्छा होगा। सैली अपने बेटे स्टीफन को ले गई और मौज मस्ती करने लगी और चूंकि सोफिया स्कूल में तीसरे स्थान पर थी, इसलिए उसने केक काटा। आओ दोस्तों, साथ मिलकर केक काटें। सोफिया और उसकी सहेलियां केक खाने लगीं। स्टीवन कोने में खड़ा ये सब देख रहा था। तभी उसकी मां अपना काम खत्म करके वहां आ गई। क्या हम घर जाएं बेटा? हमें देर हो रही है मां, मुझे केक खाना है। आ जाओ बेटा, ये केक हमारे लिए नहीं है। मां, उन्होंने खिलाया। कुत्ता भी केक के साथ था, लेकिन उन्होंने मुझे एक टुकड़ा भी नहीं दिया। नहीं मेरे बच्चे, जब मेरे पास सोम होगा तो टेफेन भगवान से प्रार्थना करता है, प्रिय भगवान, आप हमेशा सबकी सुनते हैं, कृपया आज मेरी बात सुने। उसे खत्म करने के बाद अगले दिन मेरे लिए लॉटरी निकलने दें घर के काम के लिए। वह स्टीफन को हैरी के घर ले गई। उस दिन भी स्टीवन ने एक अखबार देखा, लेकिन उसे याद आया कि पिछली बार क्या हुआ था, इसलिए वह चुपचाप एक कोने में खड़ा हो गया। तभी हैरी की बेटी सोफिया वहां आई और उससे बोली कि हे स्टीफन, यहां आओ, मेरे खिलौने ले लो और इसे एक में रख दो, जगह आ रही है। आप कितना समय लेते हैं? सोफिया सोफे पर बैठ गई और पढ़ना शुरू कर दिया। सैली जल्दी से बाहर आई। उसने स्टीफन के हाथ में लॉटरी टिकट देखा और कहा, क्या हुआ स्टीवन, तुमने मुझे मां क्यों कहा? हमें लॉटरी मिल गई, अब तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। क्या स्टीव, ये सच है? हाँ मां, ये सच है, और अब हमें किसी अमीर आदमी के घर में काम नहीं करना पड़ेगा। चलो मां। हाँ चलो श्रीमान, मैं वापस आऊंगा। ये कहते हुए सैली और उसका बेटा स्टीफन वहां से चले गए।
सोफिया और हैरी उन्हें साथ देखते रहे। लॉटरी टिकट के माध्यम से, पैसे की मदद से सैली ने एक अच्छा घर बनाया। बहुत दिन पूरे हो गए। पिताजी, अगले महीने मेरी परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। ठीक है प्रिय, अपना सर्वश्रेष्ठ करो पिताजी। अगर मैं कक्षा में प्रथम रैंक प्राप्त करूं तो आप मुझे क्या उपहार देंगे? यदि आप कक्षा में प्रथम रैंक आते हैं, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन के लिए एक होटल में ले जाऊंगा और तुम्हारे लिए एक डोसा खरीदूंगा। ठीक है, अब मैं निश्चित रूप से प्रथम रैंक लाऊंगा। रॉबर्ट उसके उत्साहित चेहरे को देखकर बहुत खुश हुआ। उसी समय केली ने प्रवेश किया। तुम्हें ऐसा कुछ कहने की क्या जरूरत पड़ी? वह उसकी उम्मीदें बढ़ जाएंगी। मैंने कुछ पैसे बचाए हैं जो काफी होंगे। इसके बारे में चिंता मत करो, मैं मुझे इलाज के लिए एक होटल में ले जाऊंगा। हाँ क्यों नहीं, हम कल जाएंगे। ठीक है, अब मुझे काम पर जाना है। रॉबर्ट वापस चला गया, काम करता है और अगले दिन के लिए राहत के लिए आवेदन करता है और अपनी बेटी को एक होटल के वेटर के पास ले जाता है। क्या आप मुझे मेनू कार्ड दिखा सकते हैं? हाँ सर, आप जाइए। धन्यवाद। रॉबर्ट मेनू कार्ड पर डोसा की कीमत देखकर चौंक गया, जो 150 रुपये थी, लेकिन वह अपनी बेटी की इच्छाएं पूरी करना चाहते थे। वेटर, क्या आप यहां आ सकते हैं? कृपया। हाँ सर, आपका ऑर्डर क्या है? क्या आप हमारे लिए चटनी और सांबार की खुशी के साथ एक डोसा ला सकते हैं? और वह कुछ भी नहीं खा रहा है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं। मैंने परीक्षा में पहली रैंक हासिल की और अब मैं कर रहा हूं, डोसा भी खा रही हूं। हाँ मेरी राजकुमारी, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हों और तुम हमेशा खुश रहो। हम बस यही चाहते हैं। अब समय बर्बाद मत करो और अपना डोसा खत्म करो। धन्यवाद डैडी, डोसा वाकई बहुत स्वादिष्ट है। आपको भी कुछ खाना चाहिए, आप इसे खाइए। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर पर ही खाऊंगा। ठीक है। यह देखकर एलन भावुक हो गया। वह होटल के काउंटर पर गया और मैनेजर से कहा, ये लो, मैं यह डोसा खाना चाहता हूं। मैं इसे घर ले जाऊंगा और अपनी पत्नी के साथ साझा करूंगा। क्या आप पैक कर सकते हैं? कृपया। नहीं सर, यह आपके लिए है। हमने आपके लिए और पैक किया है। आप घर ले जाइए, आप यहीं खाइए। धन्यवाद सर। रॉबर्ट और रेचेल ने बड़े मजे से डोसा खाया और इसके पैसे देने के लिए मैनेजर के पास गए। आप क्या कर रहे हैं? सब कुछ मुफ्त है। आज होटल से आपके लिए विशेष दावत है, लेकिन आपकी बेटी ने स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और आज उसका जन्मदिन भी है, इसलिए और ये मिठाइयां भी लेते जाइए। उसके दोस्तों के साथ उसका जन्मदिन मनाए। अब देखिए, हमारे पास एक केक है और मिठाइयां भी हैं। उसके सभी दोस्तों को आमंत्रित कर सकते हैं और मेरी प्यारी बेटी का जन्मदिन मना सकते हैं। और ठीक उसी तरह रॉबर्ट और केली अपने सभी दोस्तों को इकट्ठा करते हैं और अपनी बेटी का जन्मदिन अच्छे से मनाते हैं। कहानी का सार यह है कि दुनिया में बहुत सारे जरूरतमंद लोग हैं और हमें उनकी मदद करनी चाहिए। एक छोटा सा प्रयास उनके लिए बड़ी खुशी ला सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और लाइक करना मत भूलिए।